जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2025 में गुरु ग्रह यानी बृहस्पति देव एक ऐसा गोचर करने जा रहे हैं जो 5 भाग्यशाली राशियों की शादी का रास्ता खोल देगा। दोस्तों, आज की वीडियो खास है क्योंकि गुरु गोचर 2025 का प्रभाव हर किसी की जिंदगी में गहराई से महसूस होगा। शादी, रिश्ता, भाग्य सब कुछ गुरु ग्रह की कृपा से ही तय होता है। और जब बृहस्पति देव अपनी स्थिति बदलते हैं तो वे हर राशि के विवाह योग को नया मोड़ देते हैं। गुरु का यह परिवर्तन न सिर्फ रिश्तों को जोड़ने वाला है बल्कि कुछ पुराने रिश्तों की सच्चाई भी सामने लाने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि किन 5 राशियों की शादी 2025 में तय होगी। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस राशि की शादी पक्की है और कौन से ग्रह तय कर रहे हैं आपकी शादी की दिशा। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए गुरु इस बार विवाह योग को अत्यंत प्रबल बना रहे हैं। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि सीधे विवाह का संकेत दे रही है। अक्टूबर से नवंबर के बीच शादी के शुभ समाचार मिलने की संभावना है। जिनका रिश्ता परिवार की वजह से रुक गया था वह अब बाधा हटेगी। गुरु के प्रभाव से यह विवाह स्थायी और सम्मानजनक रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए सलाह यही है कि अपने निर्णय में विश्वास रखें और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से सामने रखें। यह योग आपके जीवन को स्थिरता और संतोष प्रदान करेगा। अंततः कहा जा सकता है कि गुरु ग्रह गोचर 2025 कन्या राशि के लिए विवाह और प्रेम जीवन में नई शुरुआत, स्थिरता, आत्मिक जुड़ाव और खुशियों से भरपूर समय लेकर आया है। जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उन्हें अब सही साथी मिलने के संकेत हैं। पुराने संबंध सुधरेंगे और नए संबंध मजबूत होंगे। जीवन में यह समय निर्णय लेने, सही चुनाव करने और भावनात्मक रूप से संतुलित रहने का है। इस अवधि में अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और स्थिरता लाना आपके लिए आसान होगा और आपके विवाह योग को सफल बनाने में मदद करेगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर विशेष फलदायक रहेगा। गुरु अब आपके भाग्य भाव को स्पर्श कर रहे हैं जिससे परिवार और विवाह के योग मजबूत बन रहे हैं। अगर आपके घर में किसी की शादी की चर्चा चल रही है तो 2025 में वह तय होकर ही रहेगी। शुक्र के प्रभाव से यह समय प्रेम को विवाह में बदलने का है। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जल्दबाजी में निर्णय ना लें, क्योंकि जो रिश्ता बनना है वह समय आने पर अपने आप जुड़ जाएगा। कुंडली में शुक्र और गुरु का मेल इस वर्ष आपके लिए शुभ परिणाम का संकेत है। यह वर्ष उन अविवाहित लोगों के लिए भी आशाजनक रहेगा जो स्वयं जीवन साथी की खोज में हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा जो न केवल बाहरी रूप से आकर्षक होगा बल्कि आपके विचारों, दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी मेल खाएगा। आपके लिए यह रिश्ता एक नई यात्रा की शुरुआत बनेगा जो भावनाओं और स्थायित्व दोनों पर आधारित होगी। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए गुरु गोचर 2025 विवाह और प्रेम जीवन में गहरा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। यह समय नए संबंध बनाने, पुराने संबंधों को सुधारने और जीवन साथी के चयन में समझदारी और स्थिरता लाने का है। माता पिता और परिवार की सलाह से, विदेश या दूर स्थान से विवाह प्रस्तावों की संभावना से और आत्मिक जुड़ाव से यह अवधि आपके जीवन में अनमोल परिवर्तन लाएगी। इस समय वृषभ राशि के लोग अपने निर्णयों में स्पष्टता, समझदारी और संवेदनशीलता का इस्तेमाल करें। अपने जीवन साथी को चुनते समय भावनाओं के साथ साथ जीवन दृष्टिकोण, मानसिक और आध्यात्मिक तालमेल को प्राथमिकता दें। तीसरी है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए गुरु गोचर 2025 का समय अत्यंत शुभ और नई शुरुआत लेकर आया है। यह वर्ष आपके प्रेम जीवन और विवाह के दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। लंबे समय से
अकेले रह रहे कर्क राशि के लोग या जिनके पुराने रिश्ते अधूरे रह गए थे, उनके लिए अब जीवन साथी मिलने का समय निश्चित रूप से आ रहा है। इस अवधि में कई प्रकार के विवाह योग बन रहे हैं जो आपके जीवन को नई दिशा देने में मदद करेंगे। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर गहरा असर डाल रहा है। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी और जीवन साथी से जुड़ी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जब गुरु इस भाव को सक्रिय करता है तो यह आपके प्रेम जीवन में स्पष्ट बदलाव लाता है। यदि आपने पहले किसी विशेष व्यक्ति को नजरअंदाज किया था या किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने में देरी हुई थी, तो इस समय अब स्थितियों में तेजी आएगी और आपके लिए सही जीवन साथी मिलना निश्चित होगा। कर्क राशि के लिए माता पिता और परिवार की भूमिका भी इस समय महत्वपूर्ण रहेगी। परिवार के माध्यम से रिश्ता तय होने की संभावना अधिक है। आपके माता पिता या बुजुर्गों की सलाह और मार्गदर्शन से विवाह संबंध मजबूत और स्थिर बनेगा। यह समय पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अनुकूल है, इसलिए परिवार के सुझावों को गंभीरता से लेने में लाभ है। कुछ कर्क राशि वालों को दूर देशों या अलग स्थानों से विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। यदि आप किसी विदेशी या दूरस्थ स्थान के व्यक्ति से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल है। गुरु गोचर इस दिशा में आपकी सोच को साफ और स्पष्ट बनाएगा ताकि आप सही निर्णय ले सकें। यह योगात्मक जुड़ाव वाले विवाह का संकेत देता है। ऐसे रिश्ते में केवल भावनात्मक संतोष ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी मिलेगा। कर्क राशि के लोग अक्सर संवेदनशील और भावनात्मक होते हैं। इस अवधि में यह संवेदनशीलता आपके विवाह और संबंधों में मददगार साबित होगी। आप अपने जीवन साथी की भावनाओं और विचारों को आसानी से समझ पाएंगे। यह समय ऐसे रिश्तों को विकसित करने का है जो स्थायी और भरोसेमंद हों। जीवन साथी के चयन में आत्मिक और मानसिक तालमेल को प्राथमिकता देने से आपके रिश्ते लंबे समय तक मजबूत रहेंगे। गुरु गोचर आपके व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास को भी बढ़ा रहा है। विवाह संबंध में आत्मविश्वास और समझदारी का होना अत्यंत आवश्यक है। आप अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे और साथी के विचारों को समझने में सक्षम रहेंगे। कर्क राशि के जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है। पुराने रिश्तों में गहरी समझ और भावनात्मक तालमेल बढ़ेगा। यदि किसी कारणवश पहले मतभेद या दूरी बनी हुई थी तो अब उन्हें दूर करने का अवसर मिलेगा। यह समय न केवल नए विवाह के लिए बल्कि पुराने रिश्तों को सुधारने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए भी अनुकूल है। कर्क राशि के लिए सलाह है कि इस समय अपने हृदय की सुने और निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं और जीवन के लक्ष्य दोनों को ध्यान में रखें। चौथी राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए 2025 का गुरु गोचर जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। जो लोग लंबे समय से रिश्ते के इंतजार में हैं, अब उनके लिए आकाश में शुभ संकेत बन रहे हैं। यह साल केवल घटनाओं का नहीं बल्कि भाग्य के खुलने का साल कहा जा सकता है। गुरुदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो विवाह संबंध और साझेदारी का प्रतीक है। गुरु गोचर का यह चरण आपके रिश्तों की दिशा और धारा को दोनों को बदलेगा। जिन लोगों के विवाह प्रस्ताव बार बार टूटते रहे हैं या किसी कारणवश संबंध टिक नहीं पा रहे थे, उनके लिए यह समय उम्मीदों का नया सवेरा लेकर आएगा। जिन लोगों की सगाई या शादी किसी कारणवश चल रही थी, अब उनके लिए स्थिरता और पुष्टि का समय है। घर के बड़े या किसी पुराने मित्र की सहायता से विवाह तय होने के योग बनेंगे। अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। इस अवधि में कोई पुराना परिचित व्यक्ति या कोई ऐसा इंसान जिससे कभी भावनात्मक जुड़ाव रहा हो, वह दोबारा आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। करियर या आर्थिक स्थिति के कारण जो लोग अब तक विवाह से पीछे हट रहे थे, उन्हें भी 2025 में स्थिरता और आत्मविश्वास का अनुभव होगा। गुरु का प्रभाव कार्यस्थल पर भी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, जिससे विवाह के प्रस्ताव स्वतः आने लगेंगे। जिन लोगों का विवाह व्यावसायिक कारणों का स्थान परिवर्तन के कारण रुका हुआ था, अब वे सब अवरोध धीरे धीरे समाप्त होंगे। मेष राशि वालों के लिए यह भी जरूरी है कि वे इस समय जल्दबाजी से बचें। गुरु की कृपा तभी पूर्ण रूप से प्राप्त होती है जब आप धैर्य और संयम से निर्णय लेते हैं। ग्रह संकेत दे रहे हैं
नवंबर तक ग्रहों की स्थिति थोड़ी परिवर्तनीय रहेगी, लेकिन उसके बाद गुरु स्थिर होकर आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव देंगे। जिन लोगों के जीवन में पहले से प्रेम रहा है लेकिन किसी कारणवश वह रिश्ता टूट गया था, उनके लिए भी गुरु गोचर 2025 पुनर्मिलन का अवसर ला सकता है। कोई पुराना रिश्ता फिर से जीवन में लौट सकता है। मेष राशि वालों के लिए उपाय के रूप में गुरुदेव यानी गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या बृहस्पति देव को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करना न भूलें। यह न केवल आपके विवाह को मजबूत करेगा बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ाएगा। सारांश में कहा जाए तो मेष राशि के लिए गुरु गोचर 2025 एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह अध्याय प्रेम, स्थायित्व और आत्मिक जुड़ाव से भरा होगा। जो लोग अब तक अकेलेपन से जूझ रहे थे, उन्हें जीवन में अब कोई ऐसा आएगा जो आपकी यानी उनकी अधूरी कहानी को पूरा कर देगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से यह विवाह न केवल सामाजिक रूप से शुभ होगा बल्कि आत्मिक स्तर पर भी गहराई रखेगा। और पांचवी और आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष किसी वरदान से कम नहीं है। गुरुदेव जो आपके स्वामी ग्रह हैं, इस समय आपकी कुंडली के विवाह भाव को पूरी तरह सक्रिय कर रहे हैं। इससे जो लोग सच्चे प्रेम और जीवन साथी की तलाश में थे, उनके लिए खुशखबरी है। इस वर्ष कई मीन राशि वाले अपने जीवन में स्थायी और संतुलित रिश्ते देखने को मिलेंगे। जो लोग पहले किसी रिश्ते में विलंब या अटकन महसूस कर रहे थे, उनके लिए अब बदलाव का समय है। गुरु का प्रभाव आपके विवाह भाव को मजबूत कर रहा है, जिससे विवाह का योग पक्का होगा और सही समय पर आपका जीवन साथी आपके जीवन में प्रवेश करेगा। यह साथी केवल बाहरी रूप से आपके लिए अनुकूल नहीं होगा बल्कि आपकी आत्मा और विचारों के साथ भी गहराई से जुड़ा रहेगा। कुछ मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष विशेष रूप से भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि विवाह से जुड़ा यह योग आपके जीवन में स्थिरता, संतोष और आंतरिक शांति लेकर आएगा। विदेश या दूर स्थान से विवाह के प्रस्ताव मिलने की संभावना भी बनी रहेगी। इस समय पुराने अटके हुए रिश्तों को सुलझाने और नए रिश्तों को आगे बढ़ाने का आदर्श अवसर है। जीवन में प्रेम, विश्वास और समझ का यह समय आपके लिए अत्यंत फलदायी साबित होगा। सावधानी यही रखें कि जल्दबाजी में निर्णय न लें और ग्रहों की चाल का ध्यान रखते हुए हर कदम सोच समझ कर बढ़ाएं। गुरुदेव की कृपा से यह वर्ष मीन राशि वालों के लिए विवाह और प्रेम संबंधों में नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। अब वह रहस्य जो सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। गुरु गोचर 2025 में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और गुरु का त्रिकोण बन रहा है, तो यह संकेत है कि न सिर्फ आपकी शादी तय होगी बल्कि आपका रिश्ता दिव्य बंधन में बदल जाएगा। ऐसे लोगों की शादी सिर्फ एक कर्म नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा होगी जो पिछले जन्म से जुड़ी है। इसलिए अगर आप उन 5 राशियों से हैं तो विश्वास रखिए, गुरुदेव खुद आपकी किस्मत लिख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी राशि इनमें से एक है तो समझ लीजिए कि 2025 में आपका विवाह योग पक्का है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।